अरे क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हो। हाँ चंपा, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज तुम इस घर की नौकरानी नहीं रही, मालकिन बन चुकी हो, मालकिन। हाँ वैसे लग तो मुझे भी रहा कि आज चारों पासे पैसे ही पैसे हैं। और इन पैसों की मालकिन बस मैं हूँ। जब तुम इस घर के मालिक की मालकिन बन गई तो फिर इन पैसों की तो मालकिन अपने आप हो गई ना तुम। हाँ हाँ, ये तो आप सही कह रहे हो। और इसके साथ साथ आप भी तो मेरे हो ना। हाँ, मैं तो तुम्हारा हूँ और ये पैसा, ये भी सब तुम्हारा है जान। सच में इतना पैसा मैं तो काम कर करके कमा ही नहीं पाती। देखो ना, सच में पैसे के साथ साथ आपने मुझे हर खुशी दे दी। देखो, पहले तुम्हारे पास हुस्न था, किस्मत अच्छी नहीं थी। अब तुम मेरे पास आ गई हो, तुम्हारी किस्मत भी अच्छी हो गई। और अब तुम्हें इतने मज़े आएंगे कि ज़िंदगी में तुमने इतने मज़े के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, वो तो आ ही रहे हैं। बस बस मैं कहीं पागल ना हो जाऊं इतने सारे नोट देख के। वैसे मैं तो लोगों के घर में काम ही करती रह जाती। अगर आपके घर ना आई होती तो पता नहीं किस किस के घर में बर्तन धो रही होती। अरे चंपा, अब तो तुम इन पैसों की आदत डाल लो, क्योंकि ये पैसे तो अब तुम पर मैं ऐसे ही लुटाता रहूंगा। सच में क्या बात है, अब तो मैं भी अमीर हो जाऊंगी। और क्या कहा? हो जाऊंगी? हो चुकी हो तुम। अच्छा, सच में। हम्म। वैसे इतने साहब, बड़े ठाकुर के पास, उसकी बाहों में हो, और फिर भी अब वो ही छोटी सोच। वो क्या है ना ठाकुर साहब, अपनी किस्मत में यकीन नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा डर लगता है कहीं आपने मुझे छोड़ दिया तो। मेरा नाम खुदे ठाकुर है, हाँ। और जिस चीज पर मेरा दिल आ जाए उसको मैं कभी नहीं छोड़ता। जब तक ये सांसें चलेंगी तब तक तुम बस मेरे पास ऐसी रहोगी। सच में ठाकुर साहब, हम्म। सांसें क्या, जब तक मैं हूँ बस ठाकुर की बन के रहूंगी, वरना मुझे भी क्या किसी की जरूरत है। तुम्हें पता है चंपा, आज के बाद तुम्हें कोई चंपा कहकर नहीं बुलाएगा, तुम्हें ठुकराइन कहकर बुलाएगा, क्योंकि अब तुम ठाकुर की जान हो। हाँ, कितना अच्छा लगेगा, लोग मुझे कहेंगे वो देखो ठुकराइन जा रही है। बस अफसोस तो इसी चीज़ का है मुझे कि तूने मेरे पास आने में देर कर दी। वो क्या है ना ठाकुर साहब, पहले मैं काम वाम नहीं करती थी, वो तो मेरे अब सारा काम हो गया, अब आराम करती हूँ थोड़ी देर। आराम तो फिर मेरे साथ कर लेना जाने मन। अरे छोटे साहब, आप यहाँ पे? और क्या, बड़े भाई तो चले गए बाहर। मैंने सोचा जो कल तुम्हारा और मेरा काम अधूरा रह गया था स्टोर रूम में ना, उसे अभी पूरा कर लेते हैं। अरे साहब कब गए? अरे साहब तो सुबह सुबह चले गए, उनको किसी का फ़ोन आ गया था, और मैंने सोचा कि वो तो फ़ोन पे बिजी होंगे और मैं मेरी स्वीटहार्ट के साथ बिजी हो जाऊँ। अरे छोटे साहब, आप ना इतना प्यार भी मत कीजिए मुझे कि मुझे आपकी आदत पड़ जाए। अरे ऐसे कैसी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि तुम तो मेरी नस नस में पहले से ही शामिल हो। अरे छोटे साहब, अब मैं एक काम करने वाली हूँ और आप मालिक, तो ये ठीक नहीं लगेगा। अरे ऐसे कैसे ठीक नहीं लगेगा, तुम ये बताओ कि तुम्हें मैं पसंद हूँ, या फिर ऐसा तो नहीं
कि पैसों के लिए तुम मुझसे प्यार कर रही हो। अरे मालिक, कैसी बातें कर रहे हो आप? इतने बड़े मालिक घर के, और मैं एक छोटी सी नौकरानी। और अरे आप? तुम नौकरानी नहीं हो, मालकिन हो, और तुम मेरी दिल की भी रानी हो। हाँ साहब, वो तो मुझे पता है। आप जितना प्यार करते हो मुझे, उसके हिसाब से तो यही लगता है कि इस घर की मालकिन भी मैं ही हूँ। और क्या। तुम मुझे ये बताओ कि कल जो मैंने तुझे पैसे दिए थे, उसका सामान ले लिया था तूने घर में? और तुम्हारे चाचा जी की हालत कैसी है अब? हाँ साहब, सामान तो मैंने ले लिया था, और चाचा जी को भी दवाई तो दिलाई है, लेकिन वो थोड़े ठीक नहीं है। चलो यार, क्यों टेंशन ले रही हो? मैंने ना अपने दोस्त से बात की थी। हम्म। उनका डैडी वो है, क्या बोलते हैं, वो न्यूरो सर्जन डॉक्टर है कोई, तो वो कर देगा तुम्हारे चाचा जी का ऑपरेशन, और पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा। बस तुम्हें पता तो है, तुम मुझे खुश कर देना। हाँ साहब, क्यों नहीं। और वैसे भी मेरे मर्द के जाने के बाद तो आप ही हो जो मेरा इतना ध्यान रखते हो। यही तो बात बोल रहा हूँ, पैसों की कमी मुझे नहीं है, मुझे सिर्फ प्यार करने वाली की थी, वो तूने पूरा कर दी। और वैसे भी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। जब से तुम आई हो सारी पढ़ाई की टेंशन इधर की उधर हो गई। और तुम्हारे आने से जो मैंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, कल ही मुझे 15 लाख का मुनाफा हुआ है। तो फिर पार्टी तो बनेगी ना, वो भी तुम्हें। क्या बात है साहब, सच में मैं इतनी अच्छी हूँ आपके लिए? अरे भाई, वो तो लोग कहते हैं कि विधवा ऐसी होती है, विधवा ऐसी होती है, पर मेरे वाली विधवा तो बहुत अच्छी है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं साहब, आप मुझे इतना प्यार करते हो, बस इसीलिए आपको मैं अच्छी लगती हूँ। अच्छी तो तुम मुझे पहले दिन से लगने लग गई थी। बस यही बोल रहा था कि कल तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। क्यों साहब, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझसे कोई गलती होगी? गलती नहीं हुई जाने मन, गलती तो मुझसे हो गई जो तुम्हें ऐसे ही भेज दिया। पर तुम भी डर गई थी जब बड़े भैया आ गए थे। तुम्हें बोला हाँ तो था, साहब। अंदर से लॉक लगा हुआ है, तुम बोल देना कि साहब जी मैं तो अंदर कपड़े चेंज कर रही हूँ, वो कुछ गिर गया था कपड़ों पे। कितने बहाने होते हैं। तुम तो खाम खा डर गई और मुझे भी छत कूद के दूसरे वाले कमरे में जाना पड़ गया। थोड़ा दिमाग लगाया करो, एकदम से हाइपर मत किया होगा करो। नहीं साहब जी, बड़े साहब बहुत गुस्से वाले हैं ना, तो अरे डर बड़े लगता है। साहब मेरे भाई हैं, और मुझे वो कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख भी लिया, हम कौन सा कुछ गलत हालत में थे? कपड़े तुमने भी पहने हुए थे, कपड़े मैंने भी पहने हुए थे। बोल देती भी छोटे साहब को बुलाया था इधर का सामान उधर करने को, और थोड़ी हेल्प तो कर ही सकता हूँ ना तुम्हारी। हाँ साहब, ये तो है, पर सच बताओ तो मैं तो आपके साथ बहुत खुश रहती हूँ। और आप? मैं तो तुम्हारे साथ खुशी रहता हूँ, बस बड़े साहब तो तुम्हारे क्या पता कब आए। तो स्टोर रूम वाला काम पूरा करने का पूरा मन है मेरा, तो फिर आ जाओ मेरी बाहों में। क्यों नहीं साहब। 10,000 क्या सपना देख रहा था मैं। पर एक बात तो है, नौकरानी बड़े भैया ने बड़ी मस्त रखी है, ऊपर से विधवा। एक बार अगर मेरे बस में आ जाए ना, तो साला मजा ही आ जाएगा। वैसे भी ऊपर से ये विधवा है, जवान है, और एक घर में एक ही तो मर्द है, चाचा। नमस्ते साहब जी। ओ, आइए आइए, बैठिए। कब से आपका इंतजार हो रहा था। वो कोई
आने में तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं नहीं साहब जी, वो साइकिल में ना हवा कम थी, तो थोड़ा थोड़ा साइड में जाके हवा भरवानी पड़ी। यहाँ पंचर वाला था नहीं। अरे अरे अरे, फिर तो आपको आने में इतनी ही तकलीफ हुई। तुम एक काम करती ना, मुझे फोन कर देती, मैं अपनी गाड़ी भेज देता तुम्हें लेने के लिए। अरे ठीक रहता। नहीं नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कल से टाइम पे आऊंगी साहब जी। नहीं 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 नहीं। कल से टाइम पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हें निकालने वाला हूँ यहाँ से। नहीं नहीं साहब जी, हाँ, आप मुझे निकाल देंगे तो मैं क्या करूंगी? मुझे ऐसी नौकरानी की जरूरत नहीं है जो मेरा टाइम पे कोई काम तो करती नहीं है, फिर फोकट की तनख्वाह किस लिए? नहीं नहीं साहब, मैं कल से ना टाइम पे आऊंगी। और वैसे भी शाम को भी तो लेट जाती हूँ साहब, सारा घर का निपटा के जाती हूँ। अच्छा, जी साहब। फिर एक काम किया कर ना, तुम शाम को ही आ जाया कर, पूरी रात निपटा कर सुबह चली जाया कर। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि तुम काम करके जाती हो, मगर वो काम ही लेट होता है तो क्या फायदा तुम्हारे रखने का? नहीं साहब, वो रात को लेट जाती हूँ, फिर घर में आपको पता है चाचा जी भी बीमार है, उनकी दवाई वगैरह सब देखना होता है। और ऊपर से ये साइकिल बहुत तंग कर रही थी मुझे, तो इसलिए लेट हो गई। तो तू एक काम करना, तुम्हारे चाचा जी को उठाकर हमारे इसी हवेली पर ले आओ। नहीं नहीं साहब, आप कैसी बात बोल रहे हो? बस साहब आज लेट हुई हूँ, आगे से नहीं होंगी। क्यों? ऐसा क्या बदलने वाला है जो आगे से तुम्हारा साइकिल की कभी हवा नहीं निकलेगी, कभी साइकिल पंचर नहीं होगी, कभी तुम्हारा वो रोड बनेगा नहीं या टूटेगा नहीं? आगे से होना वाला क्या है ये बताएगी तू? मुझे ना तुम्हारे चाल चलन को सही नहीं लग रहे हैं। तुम्हारा मन नहीं करता है अब काम करने का? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। काम तो मैं करती हूँ, और वैसे भी सिर्फ आपकी कोठी में ही तो काम करती हूँ मैं, और तो कोई कोठी भी नहीं ले रखी है मैंने। और थोड़ी बहुत लेट हो जाती हूँ साहब, घर का भी सारा काम करके आना पड़ता है मुझे। अपने चाचा जी को दवाई रोटी सब कुछ दिन का बना के आती हूँ, इसलिए थोड़ी लेट हो जाती हूँ। ये मेरी हवेली है और तू तू अपनी मर्जी से यहाँ पे आई जाएगी। क्या तुम भूल जाती हो कि मेरा नाम क्या है? उदय प्रताप ठाकुर। मुझे ना ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम खूबसूरत हो इसीलिए मैं तुम्हें अपने पास बिठा लेता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पर चढ़ोगी। नहीं नहीं साहब, मर्द के जाने के बाद सारी जिम्मेवारी मुझ पे आ गई है, तो फिर मुझे ये सब देखना पड़ता है, इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ साहब। आगे से अपना काम पहले कर लूंगी, और यहाँ टाइम पे आया करूंगी। तुम्हें पता है शंपा, आगे से तो ना अगर चाहेगी भी ना कि मैं लेट हो जाऊं, तो तू कभी लेट नहीं हो पाएगी, ठीक है साहब। क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ। मतलब साहब ऐसा क्या? देख, जी साहब। जितने मिनट घंटे तू लेट आएगी ना, उसी हिसाब से तुम्हारी पगार से पैसे काटूंगा मैं, पैसे। नहीं नहीं साहब, उस पगार से तो हमारा घर चलता है। पर सच बताओ तो उस पगार में भी घर नहीं चल पाता अच्छे से। और क्योंकि चाचा जी की दवाई, घर का खर्चा, खोली का किराया। नहीं नहीं साहब, मैं आगे से टाइम पे ही आऊंगी सर साहब। ठाकुर साहब ऐसा मत करें। वो तो तुम्हें आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जितना तुम लेट होगी उतने ही तुम्हारे पैसों में बड़े बड़े कट लगेंगे। अब नहीं तुम्हारी मर्जी है, चाहे अब तुम्हारा साइकिल पंचर हो, चाहे हवा निकले, उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। चाहे तुम्हारे चाचा जी बीमार हों, चाहे वो दवाई लेकर आनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, बस अब तुम खुद देख लेना। आज आज माफ कर दो ठाकुर साहब, कल से टाइम पे आऊंगी। हाँ, और क्या बनाऊं खाने में साहब? खाने में जी ठाकुर साहब। जहर बना ले कुछ, खिला के मार दे मुझे, क्योंकि
जितना तू मुझे परेशान करती है ना, अगर कोई और होता तो मैं सालों की टांगे तड़वा कर घर में बिठा देता। नहीं नहीं साहब, आगे से नहीं होगा, एक बार माफ कर दे। बात सुन, जी साहब। कल मेरे बेड के पास मेरी अंगूठी रखी हुई थी, कल से वो दिखाई नहीं दे रही। नहीं नहीं ठाकुर साहब, वहीं पड़ी थी। मैंने भी कल देखी थी, जब मैं सफाई करके गई तो वहीं बेड के पास ही पड़ी थी टेबल पे। क्यों साहब, तुम कहाँ गई? चंपा, तुम्हारे अलावा मेरे कमरे में कोई नहीं आता है। 1 सेकंड से पहले वो अंगूठी मुझे ढूंढ के दे दो, वरना तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। नहीं साहब। निकलो अब। साहब तो भी सो रहे हैं, उठा देती हूँ, बहुत टाइम हो गया। साहब जी, छोटे साहब अरे तुम, जी, चाय लेके आई हूँ। रख दो यहाँ पे। आज आप इतनी लेट तक सो रहे साहब? अरे क्या करूं, बस तुम्हें ही याद कर रहा था। मुझे साहब, साहब आज तो मैं लेट हो गई हूँ। लेट तो होगी, कोई बात नहीं। पहले पर ये बाहर से इतनी आवाजें क्यों आ रही थी, सारी नींद डिस्टर्ब हो गई। आज हाँ, फिर भैया ने डांटा तुझे? हाँ साहब, आज फिर बड़े साहब ने मेरी बहुत क्लास लगा दी। अरे चंपा, तुम जल्दी आ जाया करो ना, क्यों बार बार डांटे सुनती रहती हो इनकी। आपको पता तो है साहब, घर पे भी सारा काम करके आना पड़ता है। चाचा जी बीमार है, उनको दवाई दे के आनी पड़ती है, खाना दे के आना पड़ता है, दिन का बना के आना पड़ता है। तो आप सोचिए ना साहब। अरे चंपा, मेरी बात सुनो। जी साहब। तुम्हें कितनी बार बोला है किसी चीज की जरूरत तो मुझे बता देना, बस का किराया मैं देता हूँ। पता है तुम्हें भैया क्या बोल रहे थे? तुम्हें नौकरी से निकाल देते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली वाली नौकरानी को भी ऐसे ही निकाला था। वो लेट आती थी, ना अच्छे से काम करती थी, और सबसे बुरी बात पता क्या थी उसकी? जी साहब। उसने ना भैया की फेवरेट शर्ट को जला दिया। वो फिर तुम्हें पता है भैया कितने आग बबूला हो जाते हैं। हाँ साहब, पता है, आज भी मैं साइकिल पे आ रही थी, टायर पंचर हो गया, फिर जाके उस सोसाइटी में जाके पंचर लगवाया। अरे इसलिए- चंपा, तुम साइकिल पे आती हो क्या? हाँ मुझे साहब, तो पता ही नहीं था। बस। अरे चंपा, तुम मेरे से ना ऑटो का किराया ले जाया करो, जल्दी आ जाया करोगी, और भैया की डांट भी नहीं पड़ेगी। और मैं कौन सा कुछ बदले में कुछ मांगता हूँ तुमसे। वो क्या है ना साहब, पहले बस में आती थी, बस निकल जाती थी, फिर एक एक घंटा लेट हो जाती थी, और ऑटो वाले बहुत किराया लेते साहब, तो इसलिए मैं अपनी साइकिल पे ही आती हूँ। अरे मैं दे रहा हूँ ना किराया, और खाम खा टेंशन ले रही हो? मैं तुम्हें किराया देता हूँ, ऑटो पे जाओ, जहाज पे आओ, किसी पे मर्जी आओ, पर जल्दी आया करो। तुम्हारे बिना घर में सूना सूना लगता है, ना काम करने का दिल करता है, ना कुछ करने का। देखो ना साहब, आप कितने अच्छे हो, क्योंकि और एक बड़े साहब है, वो इतने गुस्से वाले, और एक अरे आप बड़े साहब को क्या पता, तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरा मतलब इतनी अच्छी हो, और वक्त की मारी हुई विधवा हो, तो मुझे तो तुम्हारी मजबूरी को समझना पड़ेगा ना। जी अगर साहब। मैं भी बड़े साहब की तरह हो गया तो फिर उनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? हाँ साहब, आप में और उनमें तो वैसे ही जमीन आसमान का फर्क है। अरे साहब, आपकी चाय भी ठंडी होगी, आप साथ में पीजिए ना। और नाश्ते में ना क्या बनाऊं आज? बड़े साहब ने तो कहा मुझे तो जहर ही दे दे, पर वो इतना कड़वा क्यों बोलते हैं साहब? अरे क्या बोल रही हो तुम, खाम खा टेंशन ले रही हो। बस तुम मेरी बात सुनो, जी साहब। जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा कर दिया करो। तुम्हें पता तो है ठीक है साहब। मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। तभी तो साहब मैं इस घर में आती हूँ ना, आप मुझे इतने प्यार से रखते हो, मेरे को हर काम बताते हो साहब। नहीं तो मेरे मर्द के जाने के बाद तो मेरा अरे कोई चंपा, भी नहीं रहा। इतनी बातें मत करो ना। तू मुझे एक बात बता, तुम्हें तेरे मर्द की कमी महसूस होती है? नहीं साहब, आप मुझे इतना प्यार देते हो ना इस घर में, और बड़े ठाकुर उतना ही। बड़े भैया को छोड़ो, इधर बात कर। जी साहब। अगर तू मेरा कहना मानेगी तो मैं तुझे पैसों से माला माल कर दूंगा, और कमी भी महसूस होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ यार। ये
क्या कह रहे हैं आप साहब? ये सब कैसे? नहीं नहीं साहब। अरे क्या बोल रही हो? तुझे मैं अच्छा नहीं लगता? मैं तेरी इतनी मदद करता हूँ, अगर मैं तुम्हें अपना समझता हूँ इसीलिए तो करता हूँ। और मुझे पता है तू दूसरी शादी तो करेगी नहीं, और तुम्हारी भी कुछ ज़रूरतें होंगी और मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं, तो हम एक दूसरे की ज़रूरतों को समझे ना। हाँ साहब, आप मुझे प्यार करते हो, मेरी मदद भी करते हो, पर शादी नहीं नहीं साहब। आप कैसी बातें कर रहे? और ये प्यार वो प्यार मुझे। अरे मेरी बात सुनो, इस बंद कमरे में तुम और मैं, तो फिर कुछ तो होगा ना। नहीं नहीं साहब, बड़े साहब आगे तो। अरे तुम तो खाम खा डर रही हो, इधर फेस करो अपना, मेरी आंखों में आके देख के बोलो, क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? हाँ साहब। साहब जी, आपके लिए कॉफ़ी बनाई है। रख दो और बैठो। जी साहब। क्या क्या काम हो गया है और क्या साहब क्या रह गया है? साहब, झाड़ू पोछा हो गया है और रसोई का भी हो गया है। बस आपके लिए कॉफ़ी बना के ले आई थी और कपड़े रह गए, वो बस अब उसके बाद कपड़े करके फिर लंच बना लूँगी साहब। तुम्हें कितनी बार बोला है कि मीठा कम डाला कर? वो तू सुनती नहीं ना। तू चाहती है कि ठाकुर साहब को मीठा डाल डाल कर शुगर कर दूं? नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा क्यों चाहूँगी? वो शायद गलती से डल गया साहब। और वैसे भी आपने सुबह मेरी अच्छी खासी क्लास लगाई थी, तो उसकी वजह से शायद मैं भूल गई थी कि आप लाइट मीठा पीते हो। ओ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। हम्म, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। नहीं साहब, ये क्या कर रहे हैं आप साहब? सही तो कर रहा हूँ ना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर रोज लेट आएगी और मैं ऐसे ही तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर तुमसे ये बोलने वाला हूँ? नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए। क्लास लगाई थी, वो तो तू यहाँ पे काम करती है ना, इसीलिए तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। वरना आसपास के सभी गांव से पूछ, ठाकुर उदय प्रताप चीज क्या है। नहीं ठाकुर साहब, आगे से गलती नहीं होगी और टाइम पे आऊंगी। और खाना वैसे बन गया, आप दिन में क्या खाएंगे मैं वही बनाऊंगी ठाकुर साहब। आज ना मेरा कुछ अच्छा खाने का मन है। जी तू साहब। बता, सबसे अच्छा क्या बना लेगी तू? साहब आप जो बोलोगे, राजमा चावल, कढ़ी चावल, पनीर, दाल, भाजी, कुछ भी साहब। आप बोलिए क्या बनाना है। अच्छा, जी साहब। वो तुम्हें पंजाबी सब्जी बनानी आती है? कौन सी साहब? सब बना लेती हूँ मैं। जो वो लोग खाते हैं ना? शाही पनीर साहब? जी साहब। कौन सी? बस रहने दे, मूड चेंज हो गया मेरा। नहीं नहीं साहब, बताइए। छोटे साहब भी कह रहे थे कि लंच थोड़ा जल्दी बना लेना, भूख लग रही है आज। सुबह 2 ही परांठे खाए थे उन्होंने भी। वो कह रहे थे कि बहुत पतले बनाती है तू परांठे। अच्छा, जी साहब। ये बता, जी साहब। अब तुम्हारे चाचा जी कैसे हैं? ठीक है साहब, दवाई दे के आ जाती हूँ सुबह। अब दिन में खाना खाते हैं, कभी नहीं खाते, कभी दवा भी लेते हैं, कभी नहीं लेते, बस ऐसे ही है साहब। तू इतना क्यों करती है अपने चाचा का? वो एक बीमार बुढ़ा, फिर भी उसके आगे पीछे दौड़ती रहती है तू। साहब अब मेरे मर्द के जाने के बाद तो वही है ना मेरे पास, और कोई है भी नहीं आगे पीछे, और उनका भी कोई बच्चा नहीं है,
तो इसलिए मैं ही रखती हूँ उनको साहब। अच्छा, जी साहब। और पहले वैसे भी मेरा मर्द ही पूछता था उसको, तो फिर अब मैं ही पूछती हूँ। तुम्हें पता है जी साहब। तुम ठाकुर के पास काम करती हो? जी साहब। कल मैंने सुना था कि तुम गांव की उस बिमला के पास हंस हंस कर बातें कर रही थी। हाँ साहब, वो ना किसी की बात सुना रही थी। वो बगल में मेरे साथ चमेली आती है, उसकी बातें। उसने ना बर्तन साफ करते करते कप ही तोड़ दिए। तो फिर हम इसलिए हंस रहे थे साहब जी। ऐसे कैसे तोड़ देता है कोई। तो मुझे बेवकूफ समझती है क्या? क्या? मैंने जब तुम्हें साफ साफ मना किया था कि उस बेकार औरत के पास मत उठा बैठा कर, नहीं क्योंकि बैठ वो पहले यहाँ पर झाड़ू पोछा किया करती थी नहीं साहब, नहीं जाऊंगी। आपकी कॉफी ठंडी हो रही साहब। और आप आगे सिर। अरे क्या बात है चंपा, आज तो तुम मेरे से भी पहले यहाँ पे हो। भैया तो बाहर चले गए, मुझे तो लगा ये न्यूज़ मैं तुम्हें दूंगा, पर तू तो मेरे से ज़्यादा मुझे। क्या करें, तुम्हारे भैया तो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। अरे भैया को छोड़ो ना, तुम मेरी वेट कर रही थी क्या? हाँ, तुम्हारी वेट कर रही थी कि तुम कब आओगे। इतने टाइम से आपका वेट कर रही हूँ, और देखिए साहब, आप अब आ रहे हो। अरे मैं तो तुम्हारा वेट भी कब से ही कर रहा था, बस क्या करूं, कॉलेज में छुट्टी थोड़ी सी लेट हुई। मेरा तो दिल कर रहा था सारे लेक्चर छोड़ के आ जाऊं, पर क्या करूं, कम वक्त जो सबसे लास्ट वाला लेक्चर था उसी में टेस्ट रखा हुआ था सर ने, तो ले- वो तो मुझे करना पड़ेगा ना, वरना वो साला गंजा मुझे फेल कर देगा, मुझ और उसी से मेरी बनती नहीं है। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद कॉलेज में कोई लड़की वड़की पसंद आ गई, इसीलिए। अरे मेरी जान, कॉलेज में लड़की कहाँ पसंद आएगी जब हुस्ने मलिका मेरे सामने बैठी हो। बस करे साहब, आपको ही लगता है ऐसा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक। क्यों, ऐसा क्यों नहीं, तुम हो ही इतनी खूबसूरत, मेरा तो दिल करता है तुम्हें कच्चा खा जाऊं। अच्छा साहब। और क्या, इतने दिनों से जो तू मेरी सेवा कर रही है ना, बस क्या ही बोलूं, इतना मज़ा तो मुझे सारी ज़िंदगी नहीं आया जो तूने कल रात दे दिया। चलो, आपको मज़ा तो आया साहब। और क्या, तू बता, तुझे अच्छा लगता है? हाँ साहब, अच्छा तो बहुत लगता है। पर कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ ये। अरे कैसा क्यों लग रहा है, बस सिंपल सी तो बात है, तुम मेरे साथ रहती हो और मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है और मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। अरे और रही बात प्यार की, प्यार तो बस कहने की चीज़ होती है, असली मज़ा तो बस ये दूसरे वाला प्यार करने में आता है। अरे साहब। चलो फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? अरे रुक जाओ साहब। अरे ये क्या कर रही हो? अभी कहाँ? आपका फोन कहाँ रखा है साहब? अरे फोन, फोन तो मेरा वो पड़ा, क्यों क्या हो गया? हाँ साहब, मैंने ना उसमें आपको कुछ मैसेज किया था, कुछ मंगाया था। देखिए ना। अरे आप छोड़ो लेके ना, नहीं आए। मैसेज फिर चेक करूंगा ना मैं, पहले प्यार तो कर लें। अरे अरे रुको ना साहब। क्या हुआ? इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा चेक तो कर लो फोन। क्या यार, चेक कर लेता हूँ, पागलों जैसी बातें करती है। क्या भेजा है तूने, देखूं तो सही क्या भेजा है। देखो साहब, देख के ना तोते ये उड़ जाएंगे। ये क्या बकवास है? कैसा लगा साहब, चंपा का यार तुझे कमाल। बोला तो था
उस वक्त फोटो खींच रही थी तू, इसे डिलीट कर देना, और तू मुझे भेज रही है। क्या है ना साहब, इसमें और भी बहुत सारे नंबर हैं, उनको भी भेज सकती हूँ मैं। पता है ये क्या कैसे? बकवास कर रही है? दिमाग में घास चरने गया तुम्हारा? घास चरने ही तो गया है। इसे डिलीट कर यार अपने फोन से। अरे साहब, ये तो आपको भेजा है ना मैंने। मेरे फोन में तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैंने भेजी भी नहीं अभी। तू मेरे साथ मजाक कर रही है ना? अगर ये मजाक कर रही है ना, इसी वक्त बंद कर दे। ये पागलों जैसी हरकतें मत कर। तुम्हें पैसे दे तो रहा हूँ मैं। डिलीट तो कर दूंगी। वो पैसे चंदा इकट्ठा कर रही हूँ क्या? मुझे 15 लाख रुपए चाहिए। 15 लाख? 15 लाख मैं कहाँ से दूंगा? अरे भाई, मुझे बड़े साहब बस 2-3 लाख ही देते हैं तुम्हारे। क्या है ना साहब, जब तुम ऐसे 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 करके पास में आते हो ना, तो मुझे गिनती शुरू हो जाती है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। मैं तो फिर भी 15 ही मांग रही हूँ। और अगर ये मजाक कर रही ना, बार बार बोल रहा हूँ, ये भद्दा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ये फोटो किसी ने देख ली ना, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? और मेरी छोड़ो, अपने आप की तो सोचो। तुम तो विधवा हो, तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? देखो साहब, मेरा तो छोड़ ही दो। मुझे कौन जानता है इस शहर में, और आपको तो आपके सारे दोस्त जानते हैं। ऐसे ही करती हूँ, उनको आपके फोन से सेंड कर देती अरे हूँ। ऐसे कैसे सेंड कर देगी तू? तो ना साहब, बहुत हो गया, जाके पैसे ले आओ, वरना ये ना सारी जगह फैला दूंगी। और हाँ, तुम्हारे बड़े साहब को भी दिखा दूंगी। यार ये कैसा काम कर रही है ये पागल औरत। मैं तुम्हें सिर्फ 1-2 घंटे दे रही हूँ। 1-2 घंटे में 15 लाख कहाँ से दे दूंगा मैं? तू मेरी बात सुन। मेरे पास अभी मुश्किल से 8-9 लाख पे है, और मैं देखता हूँ। मुझे नहीं चाहिए 8-2 लाख। चलो फिर 12 लाख दे देता हूँ। 15 तो मुश्किल है। मुझे 15 ही चाहिए। मैं अभी 2 घंटे बाद वापिस आऊंगी, और मुझे 15 के 15 चाहिए। समझ आए? 15 लाख कहाँ से लेके आऊँ? मेरे अकाउंट में तो 15 ही लाख हैं। अगर इसको 15 के 15 दे दिए, इसका क्या भरोसा आगे मांगेगी या नहीं मांगेगी। कितनी मजे वाली जिंदगी है ना ये। ओ चंपा की बच्ची, ये क्या सब है? साहब, आप यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे न्यूज़पेपर को हाथ लगाने की? वो साहब, काम कुम कर लिया था, तो सोचा बैठ के थोड़ी देर न्यूज़पेपर ही पढ़ लूं। तू कब से न्यूज़पेपर पढ़ने लगी रे? आजकल ना तुम्हारे ज्यादा पर निकल आए हैं। मुझे लगता है कि ये पर काटने पड़ेंगे तुम्हें। नहीं नहीं साहब, माफ़ कर दीजिए। वो तो आप घर पे नहीं थे, तो सोचा अकेली हूँ, तो साहब मुझसे गलती हो गई। अच्छा, मेरी पीठ के पीछे तू ये सब करने के लिए सोचती है? तो जब मैं हवेली में नहीं होता हूँ, फिर तो तुम मेरे बेड पर जाके सोती होगी। बेड पे साहब? क्या? हाँ साहब। तू बेड पर जाके सोती है मेरे? हाँ साहब, सोई थी। आपको पता है, बहुत अच्छे से सोई थी। बल्कि कल तो नींद भी बहुत अच्छी आई थी। आपके बेड पे कितना नरम गद्दा था, एसी चल रहा था। सच में साहब, क्या जिंदगी है आपकी, है ना? तू साली दो कौड़ी की औरत, मेरे बेड पे सोई तू? तूने अपनी औकात देखी है? तुम जैसे गरीबों को ना थोड़ा सा प्यार क्या दे दिखा दे हम अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हो। गरीब प्यार? ठाकुर साहब, ये गरीब प्यार सब अपनी जगह है। जरा अपने फोन का मैसेज तो चेक कर लो। क्या है ना, मैंने आपको एक मैसेज लिखा था रात को, शायद आपने पढ़ा नहीं है। मुझे लगता है आपको वो पढ़ लेना चाहिए था। कौन सा मैसेज और क्या लिखा था? और तुम्हें लिखना पढ़ना कब से आ गया? तुम तो कह रही थी कि मैं अंगूठा छाप हूं। हूँ तो अंगूठा ही छाप सब। पता है क्या, वो मैसेज भी ना अंगूठे से सेंड हो जाता है। आपने लगता है अपना फोन नहीं देखा है। अगर आपने अपना फोन देखा होता ना, तो आप यहाँ आके ये ना पूछते मुझे
कि तू ऐसी क्यों लेटी है। अच्छी फिल्म है ना। ये ये सब क्या है? ये सब वो है जो तुम इतने दिनों से मेरे साथ कर रहे थे। याद है मैंने तुम्हें कॉफी पिलाई थी कल शाम को। हाँ, क्या था उस कॉफी में? उस कॉफी में मैंने बेहोशी की दवाई मिलाई थी, क्योंकि तुम ना मुझ पे ज्यादा चौड़े हो रहे थे और मुझे चौड़े होने वाले इंसान ना बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी ये वीडियो बनाने में ना बहुत टाइम लग गया था मेरा, पर बनी अच्छी है ना। ऐसे करती हूँ, आपके सारे दोस्तों को भेज देती हूँ। मेरा दिमाग सड़क गया है क्या? सटक गया है, बहुत बुरी तरह सटक गया है। ठाकुर को ऐसे चेहरे में देख के बहुत सटक गया है। देखो ठाकुर, अगर मुझे 25 लाख नहीं मिले ना, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे फ़ोन में नहीं, मेरे फ़ोन में भी है। और कल जब तुम बेहोश थे ना, तो तुम्हारे सारे नंबर रिश्तेदारों के मेरे पास भी है। मैं ऐसे करती हूँ, अपने फ़ोन से ही उनको सेंड कर दूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर तुमने ये वीडियो बाहर किसी को भेज दिया तो लोग क्या सोचेंगे कि ठाकुर साहब एक नौकरानी के साथ। नौकरानी नहीं, लोग सोचेंगे ठाकुर और नौकरानी का चक्कर चल रहा है। देखो साहब, बहुत हो गया अब। मुझे मेरे 25 लाख दो और मैं भी चलूं, और तुम भी अपना काम करो। तो इतना मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे जाओ साहब, नहीं छोड़ूंगा। जल्दी करो, वरना वो मैसेज ना मेरे फ़ोन से सबको चला जाएगा। अब आपकी मर्जी है, 25 लाख या फिर वो मैसेज। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियो, हमें ज़रूर कमेंट में बताया कीजिए। और आप कौन से गांव और शहर से देखते हो, ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हम में से आपको किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगती है, ये बताएं। और हाँ, एक बात और, अब ये दोनों मेरे चुंगल से बच पाएंगे कि नहीं, ये ज़रूर बताएं। और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।